स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरा जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये जो क्लास है समझ में आए। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है उसके टाइप में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिमूवल सिंगुलरिटी, वो क्या होता है ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं चीज़ों को कि कैसे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिंगुलरिटी को समझेंगे एंड रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पर इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स आंसर्स की जो मेरी वीडियोस हैं वो भी आप एक बार आई टैब पे जाके देख लीजिए, तो देन आपको चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये जस्ट रिवाइज कर रहा हूं कि दो टाइप की सिंगुलरिटी होती है, वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड। इसमें आइसोलेटेड की यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, वन इज रिमूवल सिंगुलरिटी, सेकंड वन इज पोल एंड थर्ड वन इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है। वैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो सिंगुलरिटी जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, राइट। दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉन एज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके सामने। तो इसमें यहां पे होती क्या रिमूवल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z0 of fz is called removal if fz can be defined at z0 so that it become analytic at z0। मतलब जिस भी पॉइंट पर फंक्शन यहां पे क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, राइट, और वो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो वो हमारे पास जो होता है वो पॉइंट पे क्या होता है, उसकी रिमूवल सिंगुलरिटी थी। फॉर एग्जांपल fz इज इक्वल टू sin z अपॉन z पर z इज नॉट इक्वल टू 0। पर आप जब z इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इसमें यहां पे 0/0 होगा। पर जैसे हम लिमिट z टेंड्स टू 0 करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 देखें यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास sin z अपॉन z, और हम जानते हैं 0/0 है तो डी हॉस्पिटल लगाते हैं हम लोग, तो लिमिट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos z अपॉन 1 और इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अल्टीमेटली ये फाइनाइट आता है, राइट। या फिर अगर इसकी हम सीरीज की बात करें तो सीरीज से भी हम समझ सकते हैं कि z माइनस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे और यहां से ऊपर से z कॉमन निकालेंगे तो z कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस z² अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये बच रहा हमारे पास। और हम जानते हैं कि यहां से हमारी सिंगुलरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई, राइट। तो सच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी मतलब अल्टीमेटली वो सिंगुलरिटी होती नहीं है ना, बस हमें उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, राइट। जो पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन 0/0 हो रहा है उसको आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास दे रखा है कि fz इज इक्वल टू sin z अपॉन z वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। Given that fz is not defined at z is equal to 0, but we can define the function at z0 so that it become analytic at z is equal to 0। तो जैसे हमने इसको डिफाइन किया तो sin z अपॉन z where z is not equal to 0, और जब z is equal to 0 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट, है ना। जब भी हम यहाँ पे z टेंड्स टू 0 करने जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, एनालिटिक। अब हर पॉइंट पर ये क्या हो गया, एनालिटिक। अब यहाँ पे इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, हमारी रिमूव हो गई, राइट, है ना। तो आपको इस टाइप से जो सिंगुलरिटी होती है, सच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉन एज ए रिमूवल सिंगुलरिटी, राइट। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, at z is equal to a is called removal singularity of fz if limit z tends to a fz exist finitely, है ना। जैसे sin z अपॉन z is equal to 0 पे finitely exist करता है, राइट, है ना। ये भी बताया sin z अपॉन z, तो z टेंड्स टू 0 पे हम देखेंगे sin z अपॉन z, यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास जब भी रिमूवल की बात आएगी तो तब 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है मतलब वहां पे सिंगुलरिटी जो है वो क्या है, रिमूवल है मैक्सिमम केस में। अब ऐसा बोलोगे सर फिर तो आप ऐसा बोल रहे हो तो सर ये z अपॉन z स्क्वायर है सर, तो फिर ये भी रिमूवल से होना जाना चाहिए। तो भैया रिमूवल नहीं है, क्लियर है, क्योंकि एक z कैंसिल हो जाएगा पर एक z नीचे बच जाएगा, है ना। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पोल होगा, तो वो पोल ऑफ ऑर्डर 1 होता है। स्टूडेंट गलती से इसको ऑर्डर 2 करके आ जाते हैं। तो मेरा जो अपकमिंग वीडियो है जिसके अंदर मैं पोल बारे में बताने वाला हूं तो वहां पे आपको ये चीज समझाने वाला हूं, राइट। सो डोंट वरी, है ना। खैर अभी बात करेंगे 0/0 हो, और जब हम लिमिट z टेंड्स टू 0 रखें और सोल्व करें तो उसकी लिमिट क्या आ जानी चाहिए, फाइनाइट आ जाना चाहिए। तो सच सिंगुलरिटी इज नॉन एज ए रिमूवल सिंगुलरिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक 2 एक और होती है कि हम सीरीज को एक्सपांड कर दें। जैसे मैंने sin z अपॉन z है तो अभी मैंने एक्सपांड करके बताया था कि z कॉमन निकल के कैंसिल हो गया और वो सिंगुलरिटी उसकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। इसी टाइप से हम देखेंगे e की पावर z माइनस 1, राइट। तो e की पावर z माइनस 1, तो इसको खोलेंगे तो हम जानते हैं e की पावर z की सीरीज क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से हमारे पास इसकी सीरीज आती है -1
अपॉन जेड आ जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से अब देखो जेड कॉमन निकल के क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म बच रही, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी सिंगुलरिटी रिमूव हो जाएगी, और जेड टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब फाइनाइट आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, रिमूवल सिंगुलरिटी थी। और हम एक और चीज कह सकते हैं कि जब भी हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इसका जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, देयर आर नो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, सो जेड इज इक्वल टू 0 इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। तो लॉरेंट सीरीज वाला जो वीडियो है वो एक बार आईटेप पे देख लीजिए, तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी, राइट, है ना। तो इसमें इसका ट्रिक 2 तो आप बता ही सकते हैं, 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, एक्चुअली ट्रिक 1 है वो, जो पहली वाली जो ट्रिक बताई थी मैंने 0/0 वाली, राइट, है ना, कि जब भी हम चेक करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, और लिमिट जेड टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। तो जेड इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या होगी, रिमूवल सिंगुलरिटी की। तो 2 तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो हम सीरीज को एक्सपांड करके कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे लिमिट रख के भी कर सकते हैं, राइट। तो एक और चीज देखिए आप स्टूडेंट, आगे कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है cosec z माइनस 1/z, राइट। हम जानते हैं cosec z को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे cosec z को हम लिखते हैं -1/z, -1/z हो जाएगा 1 अपॉन साइन z, 1/z, और ये हमारे पास एफ जेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी z माइनस साइन z अपॉन z साइन z हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 0 पे, है ना, हैज सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 पे देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है, राइट, और 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वैसे आप चाहो तो इसको सीरीज से भी कर सकते हैं, और न्यू करना चाहो तो मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ, राइट। चलो मैं आपको इसको लिमिट से बताता हूँ, है ना। तुम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे इसकी लिमिट z टेंड्स टू 0, क्या करेंगे यहाँ पे z माइनस साइन z अपॉन z साइन z करेंगे, राइट। अब इसके हम डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, है ना, चूंकि 0/0 हो रहा है ना, तो क्या आएगा सुनिए यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 0, अब हमारे पास ये 0/0 तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1, और साइन का हो जाएगा हमारे पास cos z, इसका u इंटू वी से करेंगे तो z का करेंगे तो 1, तो साइन z, और z को छोड़ा इसका करेंगे तो z cos z, पर स्टूडेंट ये वापस 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, जब भी 0 रखेंगे 0/0, तो वापस एक और बार करना पड़ेगा, राइट, जब तक कि हमारे पास वैल्यू फाइनाइट नहीं आ जाए तब तक करना है, राइट। जब इसको करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और ये cos का हो जाएगा माइनस साइन z, तो प्लस साइन z हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा हमारे पास cos z, और इसका z का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos z, और ये हो जाएगा माइनस का z साइन z, राइट। जब आप 0 रखेंगे तो इसमें ऊपर तो हमारे पास 0 हो जाएगा, पर इसमें ये हो जाएगा 1 और 1, यानी 0 cos 0 1 होता है, 1 और 1 2, तो ये होगा 2 माइनस 0, तो दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ गई, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। वैसे अगर आप चाहो तो z का हम यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन का भी कर सकते हैं। आपको इच्छा है कि सर सीरीज एक्सपेंशन से करके बताइए, उससे हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि सीरीज एक्सपेंशन से कैसे करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को आपको सीरीज एक्सपेंशन से करना, राइट, तो क्या करेंगे इसमें z, और इसको हम खोलेंगे तो आएगा z माइनस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा हम इसको करेंगे, डिवाइडेड बाय ये आएगा z, ये आएगा z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट, ये हमारे पास टर्म आएगी। नाउ यहाँ से z से z कैंसिल होगा, है ना, और यहाँ से हम z से z कैंसिल होगा, तो आप देख रहे हो ऊपर यहाँ बच रही है हमारे पास z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, माइनस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये टर्म बच रही है ना, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास z कॉमन आ रहा, तो ये आएगा हमारे पास z² 1 माइनस z, यहाँ से मैंने z कॉमन z³ है ना, चलो ठीक है ना, हाँ जी, तो ये आएगा हमारे पास z कॉमन निकाला तो z² अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास z पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट, ये टर्म आएगी। तो अब यहाँ पे z² कॉमन निकालेंगे तो ये z हट जाएगा हमारे पास, है ना, और यहाँ से देखो z³ कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऊपर एक z बच रहा है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, माइनस ये आएगा हमारे पास z पावर क्यू² कॉमन निकाला तो क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड बाई यहाँ आएगा 1 माइनस z² अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5। अब आप z इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इसमें ऊपर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 1, और ये 0 हो जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, विच इज फाइनाइट, मतलब हम इसको यहाँ पे रिमूवल सिंगुलरिटी हुई, राइट। सो स्टूडेंट ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। इसी टाइप से जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सामने दिख रहा है z अपॉन e की पावर z माइनस 1, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। जब हम बात करेंगे 0 वाला कंसेप्ट है ना, तो लिमिट क्या आएगा सुनिए यहाँ पे z टेंड्स टू 0 z अपॉन e की पावर z माइनस 1, और 0 पे देखो 0/0 हो रहा है ना, 0 पे क्या हो रहा है 0/0 हो रहा है, क्योंकि 0 और e की पावर 0 1 होता है तो 1 माइनस 0/0 हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो हम डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 ऊपर 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू e की पावर z क्या हो जाएगा, e की पावर z ही हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 को रखने पर 1 आ जाएगा, राइट। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको भी बताया था सीरीज एक्सपेंशन का, z टेंड्स टू 0, ये तो z हो जाएगा, और e की पावर z की सीरीज खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस z² अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट, है ना, इस तरह से आता जाएगा -1 1 से 1 कैंसिल, और z कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा
रहा है, तो लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर से z कॉमन निकाल लो, नीचे से z कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन z अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से हमारे पास तब आएगी। और जब z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, मतलब फाइनाइट आ रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्लियर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस z अपॉन z स्क्वायर। आपको मैं इसको सीरीज एक्सपेंशन से बता देता हूँ, डी लॉसबिल से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा लिमिट चलो सीरीज एक्सपेंशन से बता दो, राइट। तो सीरीज एक्सपेंशन से कैसे करेंगे, 1 माइनस इसकी जो सीरीज होती है 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, ये हमारे पास सीरीज आती है, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा z स्क्वायर, राइट, है ना, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारे पास z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट। इस तरह से हमारे पास टर्म आएगी, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर आएगा। नाउ अब z स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो ये 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से हमारे पास सीरीज आती जाएगी। और z स्क्वायर से z स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो z स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और नीचे z स्क्वायर से z स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिमिट z टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2, मतलब फाइनाइट आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। आपको यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगा, क्या ना, क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0, है ना, यहाँ भी आएगा लिमिट z टेंस टू 0 एंड यहाँ भी आएगा हमारे पास लिमिट z टेंस टू 0, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको रिमूवेबल सिंगुलरिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आने वाली जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पोल्स के बारे में, कि पोल्स क्या होता है, कैसे हम ऑर्डर ऑफ पोल्स निकालते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद मैं बताऊंगा एसेंशियल सिंगुलरिटी, उसके बाद बात करेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में। तो सुन लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ये पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। और सुनिए मेरा जो नया चैनल है जिसपे शॉर्ट ट्रिक की बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सुनिए मेरा नया चैनल है जिसपे आप जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, और ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोज़ अभी देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।